जब एक एक्टर एक मूवी के लिए कास्ट होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि वो कितने सालों तक इस रोल को आगे करेगा, वो कितनी मूवीज इसके लिए करेगा। कुछ लोग वो कॉन्ट्रैक्ट को छुपा कर रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते, और कुछ लोग पब्लिकली उसे अनाउंस करते हैं। तो एमसीयू की कास्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इन्फिनिटी वॉर के रिलीज के बाद बहुत से लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे हैं, बहुत से लोगों के रीन्यू हो रहे हैं, किसी की सोलो मूवी आ रही है। तो इन सारी डिटेल के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि किस किस ने कितना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या उसका एक्सटेंड हो रहा है या खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ की। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एवेंजर्स 4 के बाद, जो कि 2019 में रिलीज होगी। अभी जो रिलीज होगी वो है इन्फिनिटी वॉर, जिसको आप एवेंजर्स 3 भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही चले जाएंगे, क्या पता वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें। इसकी वजह यह है थॉर रैग्नारॉक की कामयाबी। देखिए, थॉर रैग्नारॉक से पहले जो थॉर की सोलो मूवी आई थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के बाद जो है क्रिस हेम्सवर्थ की डिमांड और बढ़ गई है थॉर के तौर पर, और वैसे भी वो उनकी काफ़ी डिमांड थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2019 के बाद वो कहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 के बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाएंगे अगली मूवीज़ के लिए भी। लेकिन क्या पता शायद जो है एवेंजर 4 के बाद वो एवेंजर्स को बिल्कुल ही चेंज कर दे, उसमें नए कैरेक्टर डाल दे और पुरानों को शायद निकाल दे। अब अगर अगली मैं बात करूँ मार्क रफेलो की, तो मार्क रफेलो एवेंजर्स के वो वाहिद कैरेक्टर हैं जिन्होंने 6 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अभी तक वो 3 मूवीज़ में आ चुके हैं और 3 मूवीज़ बाकी हैं। यानी कि एवेंजर 4 के बाद भी वो आ सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि वो सोलो मूवी नहीं करेंगे, यानी कि हल्की हमें सोलो मूवी देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अभी तक वो 3 मूवी कौन कौन सी कर चुके हैं, एवेंजर्स 1, एवेंजर्स 2 और थॉर रैग्नारॉक। तो बेसिकली अभी उनकी 3 मूवीज़ बाकी हैं, जिनमें से 2 मूवीज़ है एवेंजर 3 और एवेंजर 4, यानी कि इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर 4। तो अभी एक मूवी बाद में भी आएगी जिसमें वो यकीनन होंगे। तो उनकी बात तो अभी आगे जाके फ्यूचर में भी हो सकती है, क्योंकि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा पड़ा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जेरेमी रेनर की, यानी कि हमारे हॉकाई, उन्होंने 3 मूवीज़ एवेंजर्स की और एक सोलो मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, और ये उन्होंने खुद एडमिट किया है 2014 में। तो इसका मतलब है कि हमें 3 मूवीज़ में से कौन कौन सी वो कर चुके हैं, एवेंजर 1 और एवेंजर्स 2। बाकी छोटे छोटे वो रोल थोड़ी बहुत के लिए देर के लिए आए थे, कैमियोज हुए थे, लेकिन वो माने नहीं जाएंगे। तो 2 मूवीज़ वो कर चुके हैं, एक तीसरी बाकी है, यानी कि इन्फिनिटी वॉर। और मेरे ख्याल से इन्फिनिटी वॉर में उनका ना कत्ल कर दिया जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो सोलो मूवी है, यानी कि 3 मूवी करने के बाद जो चौथी मूवी सोलो है, वो होगी बैक की, यानी कि वो बताएंगे उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो हॉकाई कैसे बना पूरी डिटेल में। तो अभी एक सोलो मूवी बाकी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं चैडविक बोज़मैन की, यानी कि हमारे ब्लैक पैंथर ने जो मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो है 5। उनमें से वो 2 में पहले आ चुके हैं। एक थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एक थी उनकी सोलो मूवी बजाते खुद। अब जो बाकी 3 मूवीज़ रह गई हैं उनमें 2 होंगी एवेंजर्स की, और जो तीसरी होगी वो होगी उनकी खुद की सोलो मूवी, यानी कि ब्लैक पैंथर 2। यानी कि 5 मूवीज़ ये हो गई। लेकिन ब्लैक पैंथर की कामयाबी के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इसको रोकेंगे। वो यकीनन इसको चाहेंगे कि और आगे की तरफ लेके जाएं और मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें। तो हमें यकीनन कि 2019 या 2020 के बाद भी हमें ब्लैक पैंथर की मूवीज़ आती मिलती हुई नजर आएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं टॉम हॉलैंड की, तो उन्होंने 6 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिनमें से वो सिर्फ अभी तक 2 मूवीज़ में अपीयर हुए हैं। एक में कैमियो था और दूसरी पूरी उनकी खुद मूवी थी, जो थी स्पाइडरमैन होमकमिंग, और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में थोड़ा सा उनका कैमियो था। तो यानी कि अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में 5 मूवीज़ बाकी हैं, जिनमें स्पाइडरमैन होमकमिंग 2, एवेंजर्स 3, एवेंजर्स 4, यानी कि 3 मूवीज़ ये, एक मूवी पहले, 4 मूवीज़ होगी। तो एवेंजर्स 4 के बाद भी 2 मूवीज़ बाकी होंगी जिसमें हम टॉम हॉलैंड को देख सकते हैं। लेकिन क्या पता अगर इनका रिलेशन अच्छा चलता रहे सोनी के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है और वो स्पाइडरमैन के जो राइट्स हैं वो परमानेंटली शायद एमसीयू को फॉरवर्ड कर दें। अब अगर मैं बात करूं उस बंदे की जिसने ये सारी एमसीयू को स्टार्ट किया था, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि आयरन मैन। अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आयरन मैन की मूवीज़ और एवेंजर्स तक ही था, लेकिन बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ और उनका अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा है कि मूवी टू मूवी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में अभी डिटेल से मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो हर मूवी का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका। उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन आयरन मैन के बगैर जो है वो एमसीयू सुनी लगेगी अगर आयरन मैन चले जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आयरन मैन जो है आगे फ्यूचर में भी इसको लेके चलें, ताकि आगे अगर आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि आयरन मैन के जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा आयरन मैन का कैरेक्टर कौन करे।
आपकी नज़र में है कोई ऐसा बंदा जो कर सके? मेरी नज़र में तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट रोल किया है उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन का। सेम इसी तरह की कहानी स्कारलेट जॉनसन के साथ भी है। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी दफ़ा चेंज हो चुका है और कभी उन्होंने मेरे ख्याल से सामने आकर ये भी नहीं बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कितनी मूवीज़ का है, कब तक है। डिटेल में उन्होंने कभी आके मीडिया पे नहीं बताया ये बात, तो लोगों को ज़्यादा डिटेल इसकी पता भी नहीं है। लेकिन इतनी उम्मीद है कि उनको एक सोलो मूवी ज़रूर मिलेगी और एवेंजर्स 4 तक तो हैं ही वो, तो इसके बाद यकीनन हॉकाई की तरह उनको भी एक सोलो मूवी दे दी जाए या उनको भी हॉकाई के साथ ही जोड़ दिया जाए। खैर, इसके बारे में डिटेल ना कुछ पता है हमें, ना कुछ कह सकते हैं, तो ये तो आगे फ्यूचर में जाके पता लगेगा कि स्कारलेट जॉनसन का फ्यूचर यानी कि ब्लैक विडो का फ्यूचर क्या है एमसीयू में। इसके बाद बारी आती है कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस एवंस की, जिन्होंने बेसिकली 6 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन एमसीयू चाहता था कि वो 9 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने 6 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें से 3 कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ थी और 3 एवेंजर्स की मूवी थी। कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ वो कर चुके हैं पूरी, 2 एवेंजर्स की मूवी भी कर चुके हैं और आखिरी बाकी है इन्फिनिटी वॉर, जो कि आखिरी उनकी कॉन्ट्रैक्ट की थी। लेकिन उन्होंने हालात देखते हुए अपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्सटेंड करवाया और 7 मूवीज़ का कर लिया, यानी कि वो एवेंजर्स 4 तक रुकेंगे। उसके बाद वो क्रिस एवंस जो हैं हमें कैप्टन अमेरिका के तौर पर नज़र नहीं आएंगे। तो उसके बाद कौन कैप्टन अमेरिका की शील्ड संभालेगा? उसके लिए हमारे पास मौजूद है सेबेस्टियन स्टैन, जिसने 9 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एमसीयू के साथ और अभी वो कम ही मूवीज़ में आए हैं। तो यकीनन उम्मीद है कि कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद उनकी जो शील्ड है वो मिलेगी सेबेस्टियन स्टैन यानी कि बकी बार्न्स को। लेकिन अब ब्लैक पैंथर की एंडिंग के साथ एक नई चीज़ निकल आई है कि वो वाइट वुल्फ के नाम से भी निकल आया, क्या पता वो शायद उसके बाद वो बन जाए। लेकिन अभी इस बात में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो वाइट वुल्फ बनते हैं या कैप्टन अमेरिका नए। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे डिफरेंट आर्टिकल्स या न्यूज़ वगैरह से पता चली थी कि किसका कितना कॉन्ट्रैक्ट बाकी रह गया है। तो मैंने कोशिश की आप लोगों तक वो बात पहुंचा दूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।